अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ी का लाइफस्टाइल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज फाइनली वो दिन आ गया है जी। मैं पिछले 1-1.5 महीने से इस दिन का वेट कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं ये वाला प्लान करूँगी। मुझे देना है टीजे को सरप्राइज़, और मैं ये पिछले 1 महीने से प्लान अपने मन में बैठा के रखी हूँ कि मुझे क्या डेकोरेशन करना है, कैसे करना है। तो लेकिन अच्छा, ये मोमेंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ दिन से बहुत लो फील कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि अभी उसको सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा है, इससे वो थोड़ा मोटिवेट होगा और उसको भी अच्छा लगेगा। देखिए क्या है ना, हम लोग हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है, हस्बैंड रोज़ काम से आता है और लड़की रोज़ खाना बनाती है, बच्चे होते हैं, रोना धोना। तो इंसान क्या होता है, रात में उतना बात नहीं कर पाता है, फिर सुबह वापस से काम, फिर रात में आना, खाना, सो जाना। इस बीच में हम लोग के बीच में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ज़्यादातर कपल्स के बीच में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, वो एक दूसरे के लिए कुछ करते नहीं हैं। इस वजह से हम लोगों के बीच ऐसे लड़ाई होती है। लेकिन हम लोग ऐसा क्या सोचते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मैं उसके लिए बहुत कुछ करती हूँ, इसलिए वो मुझे छोटी छोटी सरप्राइजेस ला के देता है। कभी चूड़ी हुआ, चॉकलेट हुआ, कुछ भी ला के देता है या कुछ खाने के लिए छुपा कर लाता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं भी उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करती हूँ। मैं बहुत सारा, अगर मुझे आप लोग पहले से मेरे दोस्त होंगे तो मुझे जानते होंगे, मेरी वीडियोस में भी देख लीजिएगा आप, कि मैं उसको हमेशा सरप्राइज़ देती हूँ, उसके बर्थडे में, एनिवर्सरी में। और सिर्फ इसमें नहीं, मैं अनदिन में भी उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे वगैरह में ही करो, आप अनदिन में भी करो तो इंसान और ज़्यादा खुश हो जाएगा। और वो भी मेरे लिए प्लान्स करता है। तो मुझे, हम लोग दोनों बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं माशाल्लाह से, इसलिए हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी होती है। लोग हम लोग को सिर्फ बोलते हैं कि ये लोग कितना अच्छे से रहते हैं, सिर्फ हम लोग को नज़र लगाते हैं कि उनका तो घर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। उसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं हम लोग। घर इतनी इजीली नहीं चलता है। हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, वो मुझे बहुत मानता है, रिस्पेक्ट करता है, तो जाके दोनों हाथ से ताली बजती है। इसलिए बॉन्डिंग चलती है, इसलिए रिश्ता चलता है। और अभी के क्या जनरेशन में आ गया ना कि बस झगड़ा कर लो, चिड़चिड़ा जाओ और ये करो वो करो, कोई किसी से मतलब नहीं, बस फ़ोन में घुसा रहता है। तो उस सब चक्कर में लोगों की लड़ाई होती है और बस घर टूटते हैं और डिवोर्सेस होते हैं, बस यही होता है। लेकिन एक दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे ना, तो बहुत अच्छे से रिश्ता चलेगा। आप सब भी ये ज़रूर ट्राई करो, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को छोटे मोटा गिफ्ट दो, घुमाने ले जाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं उसको आज सरप्राइज़ दूँगी। और मैं सरप्राइज़ ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव, मैं उसको बाहर डेट में लेके जाऊंगी, बाहर हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वो सब तो हम लोग जाते ही है। बट अगर हम लोग को घर में एक बजट में सरप्राइज़ देना है तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीसफुल सरप्राइज़ देना है, इंसान को माइंड अगर शांत करना है, पीसफुली सरप्राइज़ देना है, तो घर पे करो। अगर आप अपना हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है घर, एक खाली घर जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप और आपके हस्बैंड हो। आप उसको अच्छे से सरप्राइज़ दे सकते हो, आप घर को डेकोरेट कर सकते हो, घर की चीज़ों से ही डेकोरेट कर दो और घर पे ही खाना वाना बना लो कुछ, और बस उसको डेकोरेशन करके एक अच्छा सा शांति सा माहौल करो, कैंडल्स वैंडल्स जला के सरप्राइज़ दे दो। इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि बाहर लेकर जाना लोगों के बीच में, रेस्टोरेंट, वो तो हम लोग अनदिन में करते ही है। लेकिन जब एक माइंड को रिलैक्स करने की बात आती है ना, घर से अच्छा कोई जगह नहीं होती है। और बजट में भी हम लोग कर सकते हैं, मैं बाहर से भी ऑर्डर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। मुझे दिखाना है कि मैं घर पे कम बजट में कैसे करके अपना सरप्राइज प्लान करती हूँ। तो वो चलिए देखते हैं, खड़ाऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या सोचा है बताती हूँ। आई होप मैंने बस सोचा है, लेकिन उसको कैसे करना है मुझे खुद भी नहीं पता। बेटो साइड हो, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है मैं सोच रही हूँ। फिलहाल तो मैं ये कचरा वगैरह हटाऊँ। सोचते होगे कि मैं दीवार में कुछ करने वाली हूँ। मैंने ये दीवार में ऑलरेडी पहले बनाया है वीडियो। तो मम्मा का हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। अभी मुझे इस मशीन को यहाँ पे लाना है, प्लान सक्सेस हो जाए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेड में मैंने सरप्राइज दिया, बेड में सजा वजा के बहुत बार दिया है। मैंने इस वॉल में भी सजा के दिया है, एक बहुत ही क्यूट सा ज़रा ज़रा महकता है गाने में मैंने बनाया था वीडियो। बट मैंने इस बार कुछ और सोचा है। हम लोग बाहर भी जा सकते थे, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। बाहर लोग होते हैं, हम लोग फिर मिलजुल के एक अच्छी सी बातें नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मुझे बाहर नहीं जाना है। जो मैंने सोचा है मैं सोच रही हूँ।
जान रुकिए रुकिए, मम्मी को पहले करने दीजिए। अब इस मशीन को खोलना पड़ेगा मुझे ये पूरा मशीन खोलना है। ये भारी है, मुझे टाइम दीजिए यार। एक चीज़ निकालने की सब कुछ खुल के गिरे। मशीन को मैंने साइड करके रख दिया है। अब तो ये खाली है, इसको मुझे भरना पड़ेगा। तो मुझे कुछ पत्थर मिली है, मैं इसमें इस खाली जगह पे ये पत्थर रख देती हूँ। अब ये गिरेगा नहीं, जो मैंने सोचा है। आप सभी गेस कर सकते हो कि मैंने क्या सोचा है। मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या जुगाड़ लगा रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ इसको किस कपड़े से ढका जाए। कुछ कपड़ा ढाकूँ या दस्तरखान ढाकूँ? मैं रोज खाती हूँ, मैं अलमारी से कुछ निकाल के देखती हूँ। कम दे तो कम, मेरी हेल्प करो। कौन सा दिखाऊँ? ठीक है, मैं एक चीज़ निकालने में 10 चीज़ें निकाल देती हूँ। मुझे अलमारी में हाथ देने से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि तीसरी तो OCD है, उसका 1 इंच भी कपड़ा हिलना नहीं चाहिए। पापा को खाना देंगे इसमें हम लोग। ऐसे ही चेयर्स में बिछे होते हैं ना, बाहर हम लोग अगर डिनर करने जाते हैं तो कपड़ा बिछा होता है। मैंने इसमें ये बिछा दिया। ये और भी खुलता है, पूरा ढाक दो या इतना ही रखो? पूरा ढाक देती हूँ। मुझे बाहर रेस्टोरेंट में ऐसा डिनर करने का बहुत शौक है। नॉर्मली खाना खाने जाते हैं, बट हम लोग दोनों अकेले नहीं जाते हैं, किसी न किसी के साथ जाते हैं। पूरा खुल के तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ये वाला रखते हैं, क्या बोलते हो? इतनी मेहनत, एक्चुअली मेहनत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करोगे ना, तो देखोगे आपको वो सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा, और ये सब मेहनत नहीं लगेगी। जुगाड़ करना चाहिए हमें घर पे ही, और मैं तो हुई बहुत जुगाड़ी इंसान। मुझे कोई भी वेस्ट दे दो, मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे टेबल रेडी हो गया है। हाँ, अब बारी है चेयर की। रोजान चेयर लाइए। टेबल मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं सोच रही हूँ इसमें रखूँ क्या? छोटे छोटे फ्लावर्स रखूँ या वास रखूँ? चुराई है अपने फ्रिज से। आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया है। मुझे कुछ छोटा वास चाहिए रोजू। वेट, मैंने अलमारी से चुराई है। ये बहुत सुंदर है, बट अगर हम लोग दोनों 2 साइड बैठेंगे, खाना कहाँ रहेगा और एक दूसरे को देखेंगे कैसे? ये बड़ा वास है, इसके लिए बड़ा चेयर चाहिए। ये छोटा वाला रख रही हूँ मैं, इससे हम एक दूसरे को देख भी सकेंगे, और यहाँ पे हमारा प्लेट रहेगा। और एक चीज़, ये क्यूटी पाइज, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, जैसा मैंने सोचा था, प्लान बिल्कुल वैसा ही काम आ रहा है। ये सब ना एक सपना होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाहर जाएंगे। खैर इंशाल्लाह कभी ना कभी बाहर जाके प्लान करूँगी, बट फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस रात तक मेरा सारा प्लान अच्छे से हो जाए। तो मैं इसको कैसे रखूँ? यहाँ रख देती हूँ, और ये बीच में रहेगा, और यहाँ पे मेरा डिनर का सामान रहेगा। क्या चाहिए आपको? अच्छा लग रहा है बेटू? हाँ। पापा को सरप्राइज? ओके, हम लोग दोनों मिल के देंगे। अभी छोड़ दीजिए। अब मैंने टेबल तो डेकोरेट कर लिया है, बट उसके साथ साथ मुझे उसके आसपास के चीज़ें भी साफ करनी पड़ेंगी। ये कपड़ा वगैरह है मशीन के ऊपर, ये टेडी वगैरह, मैं इसको कहाँ रखूँ? मैं बस ये मशीन के कपड़े से ही इसको ढक देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको कहाँ रखती, इसके लिए भी जगह नहीं है। अभी भी ये सब बाकी है, इनका मैं अब कहाँ जुगाड़ लगाऊँ पता नहीं। ये क्या कर रहा है पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं इन सबको कहाँ रखूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे इसको
साइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी कहाँ ही रखूँगी, क्योंकि जब मैं मशीन वापस लगाऊंगी रात में, इसको रात में ही तो खोल दूँगी, तब इसको फिर से ठीक कर दूँगी। ये सारे कपड़े, ये सिलाई के कपड़े हैं इसीलिए बाहर है, मेरी बहन का जीन्स वगैरह। अब मैं इसको इससे ढक देती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। ओके, थोड़ा बहुत जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। बेड में भी रख सकती हूँ बट क्या, हाँ ले जाओ, बाहर निकलूँगी, कोई बात नहीं है। टेबल वगैरह तो पूरे लग चुका है यहाँ पे सामान, मुझे अभी भी कुछ कुछ खाली लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कैंडल्स वगैरह लगा देती हूँ, थोड़ा सा लुक और इनहेंस हो जाएगा। अच्छा ही लग रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा साइड करती हूँ, आई थिंक इसकी वजह से उतना दिख नहीं रहा है। इसको यहाँ रखती हूँ, ये कैंडल्स को यहाँ रखती हूँ, ये जलेगा नहीं, गंदी स्मेल है, मेरे को स्मेल ही नहीं है। तो ये हो गया। अभी भी मुझे खाली लग रहा है, मैं क्या रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक ये सब भी रख देना चाहिए मुझे, क्यूट जेस्चर। ये मैं ऐसे रख देती हूँ, यार इतना कुछ रखूंगी तो फिर दिखेगा ही नहीं क्या है क्या नहीं है ना। बट मैं क्यूट सा जेस्चर यहाँ पे रखना चाहती हूँ। ये है हमारा प्यारा क्यूट सा जेस्चर वाला सामान। फिलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें और क्या ऐड ऑन करूँगी, बट मुझे इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखती हूँ इसमें मैं और क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ। रात तक मैं भी ये डेकोरेट करके मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, फिर मैं वहाँ से घूम फिर कर जल्दी ही घर आ जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं बाकी का मैं डिनर में क्या बनाई हूँ, क्या प्लान कर रही हूँ, वो सब दिखाऊँगी आपको। कहते हैं ना, दिमाग होगा तो जंगल में भी बिरयानी बना के खा सकते हैं, ये वही वाला हाल है। मैं इतनी खुश हूँ आज खुद से, ऐसा लगता है मैं उसको नहीं खुद ही को सरप्राइज़ दे रही हूँ। मैं अपना सारा सपना पूरा कर रही हूँ, ये सब सजा कर घर पे इतना अच्छा डिनर का प्लान कर सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था। ओ माय गॉड रोजान, तुमको पसंद आया? वाओ, ओ माय गॉड, पापा को सरप्राइज देंगे? ओके डन। ये लड़का को तब से खाना खाने बोल रही हूँ, खा नहीं रहा है, और यहाँ इतना खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल देख के इसको भूख लगा है और ये शुरुआत कर दिया है। यहाँ पापा के लिए सरप्राइज था और ये बैठ गया है खाने। वाह, मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटू सो रहा है। यहाँ रिंग लाइट वगैरह मैं उठा रही हूँ, स्टैंड को जो है ये सब आ गया है, सारा कुछ हो गया है कंप्लीट। अब जो जो मैंने जगह से निकाला है मैं वो हटा रही हूँ। उतारने तो मुझे आता है पर लगाना थोड़ा मुश्किल है। सही से लगाओ ना भाई, आराम से लगाओ। गंदा है। साफ सफाई, ये है हमारे OCD वाले पर्सन, जिनको एक भी जगह गंदा अगर धूल दिख गया तो वो साफ़ करने लग जाते हैं वहीं के वहीं। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ में हाथ नहीं लगाती हूँ और हमारा घर इतना चकचकाया हुआ रहता है, समझे आप। डबल सफाई करनी पड़ती है हमें, एक बार वो करता है एक बार मैं करती हूँ।